नमस्कार प्यारी बहनों, आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे थे कि हमारे लिए भी कोई जॉब बताओ। तो मेरी प्यारी बहनों, आज आपके लिए बहुत शानदार ज़बरदस्त सरकारी भर्ती लेकर आ चुका हूँ। ये भर्ती केवल महिला उम्मीदवार के लिए है, पुरुष फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते इस भर्ती के लिए। और केवल उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिलाओं के लिए भर्ती निकाली गई। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये वीडियो देख रही हो तो मेरी प्यारी बहनों, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई जा रही है। तो मेरी प्यारी बहनों, भर्ती का नाम है शिक्षक विभाग कन्नौज की तरफ से भर्ती निकाली गई, जहां पर आपको देखने के मिलेंगे कि कई सारी पोस्ट हैं, जैसी क्लर्क, चपरासी, चौकीदार, रसोईया, शिक्षकों की भर्ती निकाली गई इसमें। तो आपको मैं डिटेल के साथ और साथ में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म, जो इसका पैड है जहाँ से आप पैसे से देकर फॉर्म खरीदना पड़ता है 20 या 30 रुपये लगाकर, वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा हूँ। टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। यदि वहाँ टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, आज अपने चैनल पे इसकी पूरी डिटेल के साथ फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कैसे बाय हैंड, कैसे बाय पोस्ट करना है, सारी और डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए बहनों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरी प्यारी बहनों, हमारे चैनल पे लाइव फाइटर पे आपको तरह तरह की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जैसे आर्मी ग्रुप सी, सिविलियन जॉब और आर्मी कैंटीन जॉब, ईसीएस जॉब, हर प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर तरह की हम डिटेल के साथ वीडियो बनाते हैं। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे सबकी हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बहनों। तो भर्ती के मुख्य कुछ जानकारी दे देता हूं। जो भर्ती निकाली गई है शिक्षा विभाग कन्नौज उत्तर प्रदेश की तरफ से निकाली गई है। जो भर्ती का प्रकार है वो संविदा आधारित पर है, इस बात का ख्याल रखना। आवेदन आपको ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप करके बाय हैंड या बाय पोस्ट देना पड़ेगा। इसमें कुल पद हो रहे हैं, टोटल 30 पदों पर भर्ती की जा रही है, जो केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती है और केवल उत्तर प्रदेश की निवासी ही आवेदन कर सकती है, इस बात का ख्याल रखें। अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम पदों का विवरण लाइन बाय लाइन अच्छे से तरीके से देखेंगे। इस भर्ती में कुल 30 पदों पर निकाली गई भर्ती, जो अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है। कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं रिक्त पदों तक विवरण दिया गया है। इसका मतलब है कस्तूरबा गांधी अप्सराई बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ाने वाले कार्य कराने के लिए पद निकाले गए हैं। जैसे कि पहला पद है चौकीदार। चौकीदार में कुल पद निकाले गए हैं 2। आयु सीमा रखी गई 25 साल से 45 साल तक की महिलाएं उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। जो वेतन दिया जाएगा 7,500 से 5 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन रखी गई 8वीं पास। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट चपरासी। चपरासी में कुल 1 पद निकाली गई हैं। आयु सीमा की बात करें 25 से 45 साल तक की महिलाएं उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। जो वेतन दिया जाएगा 7,505 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। जो क्वालिफिकेशन रखी गई 8वीं पास होनी चाहिए। अब हम बात करें तीसरी पोस्ट सहायक रसोइयों। सहायक रसोइया के लिए कुल 2 पद निकाले गए। आयु सीमा की बात करें तो 25 से 45 साल तक की महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। जो वेतन दिया जाएगा 6,755 प्रति माह रुपये दिया जाएगा। जो क्वालिफिकेशन रखी गई इसमें 8वीं पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं चौथी पोस्ट मुख्य रसोइया महिला। कुल पद निकाले गए 2। आयु सीमा की बात की जाए 25 से लेकर 45 साल तक की महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। जो वेतन दिया जाएगा 9,006 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए 8वीं पास होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं 5वीं पोस्ट की पूर्णकालिका लेखाकार महिला। कुल पद निकाले गए 1। आयु सीमा की बात की तो 25 से 45 साल तक की महिलाएं उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। जो वेतन दिया जाएगा 14,357 प्रति माह रुपये दिया जाएगा। जो क्वालिफिकेशन रखी गई किसी मान्यता बोर्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपके पास अकाउंटेंट का नॉलेज होना चाहिए, तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6वीं पोस्ट की पूर्णकालिका शिक्षक विज्ञान के ऊपर भर्ती निकाली गई है। कुल पद की बात की जाए 2 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा की बात की जाए तो 25 से 45 साल वर्ष की महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती। जो वेतन दिया जाएगा 25,410 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। जो क्वालिफिकेशन रखा गया है दोस्तों, साइंस विषय में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, प्लस बीएड, बीटीसी या डीईडी करके होना चाहिए आपके पास। अब हम बात करते हैं 7वीं पोस्ट की पूर्णकालिका शिक्षक मैथ में निकाली गई वैकेंसी। कुल पदों की बात की जाए 2 होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 7वीं पोस्ट की पूर्णकालिक शिक्षक गणित में भर्ती निकाली गई है। कुल पद हैं इसमें 2। आयु सीमा की बात की जाए 25 से 45 साल तक की महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। जो वेतन दिया जाएगा 25,410 प्रति रुपये महीना दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो रखा गया है गणित विषय से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, प्लस बीएड, बीटीसी या डीईआई या ई करके आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 8वीं पोस्ट की पूर्णकालिक शिक्षक अंग्रेजी में। कुल 1 पद निकाले गए हैं। आयु सीमा की बात की जाए 25 से 45 साल तक की महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। जो वेतन रखा गया है 25,410 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। जो क्वालिफिकेशन रखा गया है अंग्रेजी विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीएड, बीटीसी या डीईआई या ईडी करके होना चाहिए आपके पास विषय। अब हम बात करते हैं 9वीं पोस्ट की अंशकालिका शिक्षक। इसमें कंप्यूटर में होना चाहिए। कुल पद निकाले गए हैं दोस्तों इसमें 3। आयु सीमा की बात की जाए तो 25 से 45 साल तक की महिलाएं उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। जो वेतन दिया जाएगा 12,790 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा।
क्वालिफिकेशन मांगा गया है कंप्यूटर में ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। अब हम बात करने वाले हैं उच्चीकृत कक्षा 9 से लेकर 12वीं के रिक्त पदों पर विवरण। इसका मतलब है कि विद्यालय कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए पदों पर भर्ती निकाली गई है। 10वीं पोस्ट की बात करते हैं लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट में कुल पद निकाले गए हैं 3। आयु सीमा की बात की जाए 25 से लेकर 45 वर्ष तक के महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। जो वेतन रखा गया है इसमें 7,147 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसमें 12वीं पास प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, तभी इस बात का ख्याल रखना। 11वीं पोस्ट की बात करते हैं कार्यालय सहायक लिपिक। कुल पद निकाले गए 1। आयु सीमा की बात की जाए 25 से लेकर 45 साल तक की महिलाएं उम्मीदवार आवेदन कर सकती है। जो वेतन दिया जाएगा 12,430 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए 12वीं पास होना चाहिए, तब साथ ही CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ण संचालित KGBU कक्षा 6 से 6 के परिसर पदों पर भर्ती निकाली गई। इसका मतलब है पुराने संचालित स्कूल कैंपस में भर्ती निकाली गई है। अब हम बात करते हैं 12वीं पोस्ट की चौकीदार। चौकीदार के लिए कुल पद निकाले गए हैं 3। जो वेतन दिया जाएगा 7,147 प्रति माह वेतन आपको दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन होने चाहिए ओनली नॉर्मल 8वीं पास मांगा गया है। अब हम बात करते हैं 13वां पोस्ट की चपरासी के लिए निकाली गई भर्ती। इसमें कुल पद रखे गए हैं 4। वेतन दिया जाएगा 7,147 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8वीं पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 14वां पोस्ट की सहायक रसोइया। सहायक रसोइयों के लिए कुल 3 पद निकाले गए हैं। जो वेतन दिया जाएगा 6,433 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें 8वीं पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की गणना कब से की जाएगी। आयु सीमा की गणना 1 अप्रैल 2025 के अनुसार की जाएगी। न्यूनतम आयु मांगा गया है 25 वर्ष, अधिकतम आयु मांगा गया है 45 वर्ष। इस बात का ख्याल रखना। आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई 7 मार्च 2026, यानी उससे पहले आपको आवेदन भर के अपना डाक की मदद से भेजना पड़ेगा। अच्छा मौका है महिलाओं के लिए, अच्छी वैकेंसी, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले आवेदन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है। 10वीं 12वीं आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की 2 फोटो, एक फार्म लगा देना, एक पासपोर्ट उसमें लिफाफे के अंदर डाल देना। अनुभव प्रमाण पत्र भी है तो लगा सकते हैं, बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले आवेदन कहाँ भेजना है। आपको जो स्क्रीन पे एड्रेस शो कर रहा है उस एड्रेस पे आपको आवेदन भेजना पड़ेगा लास्ट डेट से पहले। इस बात का ध्यान रखना, केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना। अब ये भर्ती परमानेंट है या टेम्परेरी है। यह भर्ती संविदा बेस में निकाली गई है, लेकिन सरकारी स्कूल की भर्ती है। इस बात का ध्यान रखना, आने वाले समय में क्या परमानेंट भी हो सकते हो। अच्छा मौका है। अब सबसे जरूरी बात करते हैं, केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं और केवल उत्तर प्रदेश की निवासी महिला ही आवेदन करेंगी, पुरुष आवेदन नहीं कर सकते। तो मेरी प्यारी बहनों, यदि मेरे समझाने की तरीका, यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म जो है हमने टेलीग्राम में डाल रखा है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर लेना। यदि मेरी वीडियो पसंद आती हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ आपको तरह तरह की वैकेंसी मिलेगी, हर समय गवर्नमेंट वैकेंसी आती रहती है, मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ ऑफलाइन के माध्यम से। तो चलिए अब हम बात करने वाले इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है, यानी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना बताऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप करना। तो उम्मीद करता हूँ मेरी प्यारी बहनों, आपने टेलीग्राम से हमारा फॉर्म डाउनलोड कर लिया होगा, प्रिंट आउट करा के वीडियो को देख रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, आप इस फार्म को हिंदी में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इंग्लिश में आपको एक ध्यानपूर्वक रखना है, कैपिटल लेटर से अपना नाम लिखना ओनली, ठीक है ना। बाकी फार्म जो है आप इंग्लिश से भी भर सकते हो, हिंदी भी से भर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, कट्टा पट्टी मत करिएगा, ओवर राइटिंग ज़्यादा मत करिएगा, सुधारने की कोशिश मत करिएगा कि गलत हो गया तो बार बार सुधारो, वो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है मेरी प्यारी बहनों। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड हल्का वाइट कलर का हो चल जाएगा, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होना चाहिए, वही फ़ोटो आपको यहाँ लगाना है। लगाने के बाद उसके ऊपर फ़ोटो जैसे आप लगा दो, उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। जैसे ये नाम लिखने के बाद ऐसा नाम लिखना कि आधा सिग्नेचर अंदर आना चाहिए, आधा सिग्नेचर बाहर आना चाहिए, ठीक है। 2 फोटो ऐसे करना है, ये होगा आपका फ़ोटो सेल्फ स्टेट। ये हो जाने के बाद आप किस वर्ग में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कक्षा 6 से लेकर 8वें के लिए या कक्षा 9 से लेकर 12वां तक, जो में आप करना चाहते हैं आप वहाँ टिक मार देना। टिक मारने के बाद करना क्या है, आप आवेदित पद का नाम, यानी आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम लिखिएगा। जैसे मैंने चपरासी के लिए लिख दिया मेरी प्यारी बहनों, वो कर सकते हैं। विषय, दूसरे नंबर में विषय आता है केवल शिक्षित पद के लिए जरूरी है, आपको खाली नहीं भरना। यदि आप चपरासी के लिए भर रहे हो, यदि शिक्षक हो यानी शिक्षक के लिए भर रहे हो तो आप उसको भरना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे अपना नाम लिखिएगा, देवनागरी लिपि में अपना नाम लिखना है। चौथे नंबर पे आपको अपने अंग्रेजी में जो कैपिटल लेटर में लिखना है अपना नाम ध्यानपूर्वक। 5वीं बात करते हैं, पिता का नाम लिखना है। यदि आपकी शादी नहीं हुई तो पिता का नाम लिख सकते हैं, यदि शादी हो गई तो अपना पति का नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपसे बात का ध्यान रखना।
अब हम बात करते हैं छठवें नंबर पे। छठवें नंबर पे अपना स्थायी पता डालना है, जैसे कि जो आधार कार्ड के पीछे आपका एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस होता है, वही एड्रेस आपको आगे और पीछे दोनों में ऐड करना है, ठीक है ना। सातवें नंबर पे वही एड्रेस डालना है। यदि आपका एड्रेस दूसरा है, पोस्ट ऑफिस वाला, जहाँ आपके डाक सारे मिले जाते हैं, जहाँ आपका डाक आता है पोस्ट ऑफिस वाला, वो एड्रेस आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, नहीं तो दोनों एड्रेस सेम कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद आपको आठवें नंबर पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों जरूरी है देना। चालू फ़ोन नंबर दीजिएगा, जो आपको एक्टिव हो, चालू हो, बात हो सके, क्योंकि आप यदि शॉर्टलिस्ट होते हो, सिलेक्शन होता है तो इसी के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। ईमेल आईडी आपको जीमेल में जाइएगा, वहाँ आपको ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, और एक्टिव जीमेल आईडी दीजिएगा जिसमें आपका मेल वगैरह आ सके। अब हम बात करते हैं 10वें नंबर पे, आप किससे हैं, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी हैं, तो अनपिछड़ा वर्ग, यदि ओबीसी है तो अनपिछड़ा वर्ग लिख सकते हो, ओबीसी लिख दीजिएगा। ये हो जाने के बाद अपनी जन्म तिथि लिखिएगा। आपकी जन्म तिथि क्या है, जैसे 10वीं की मार्कशीट, ये जो भी तैयार करना है 8वीं की मार्कशीट के आधार पर ही तैयार करना है। अपनी 8वीं की मार्कशीट साथ में ले लेना। 8वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम, एड्रेस जो भी दिया है, सॉरी नाम आपका दिया होगा, आपकी जन्म तिथि दिया होगा, साथ में मम्मी पापा का नाम दिया होगा, तो वही सेम आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे मैंने अपनी जन्म तिथि डाल दिया 2/6/2003, तो आपको 2/6/2003 अपना जन्म तिथि डाल देना, फिर उसको शब्दों में डाल देना 2 जून 2003 ऐसे करके डाल देना। फिर आपको करना क्या है, आपको एक फ़ोन लेना, अपना खुद का फ़ोन ले सकते हैं या फिर अपने हस्बैंड जी का फ़ोन ले सकते हैं। तो करना क्या है कि आपको पहली बात तो मोबाइल अनलॉक करके आपको स्क्रीन में जाना, क्रोम में जाना, गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको करना क्या है, एज कैलकुलेटर लिखना है। क्या, एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर लिखने के बाद आपको करना क्या है, ये दिख रहा, उम्मीद करता हूँ, ये दिनांक लिखा हुआ 13 नंबर में। आपको 1/4/2025 हाई स्कूल प्रमाण के अनुसार, यानी आपको क्या करना है, 8वीं की मार्कशीट लेना, उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है, और आपको करना है क्या, एज कैलकुलेटर निकालना है क्रोम में। एज कैलकुलेटर निकालने के बाद ये हो गया हमारा, खुल गया। खोलने के बाद क्या लिखा है, 1/4/2025, तो 1/4/25 आपको पीछे नीचे डालना होगा, ठीक है ना। तो 1 क्या है, 4 में महीने मान के चलो अप्रैल हो गया, 1 हो गया अपना दिन हो गया, और 2000 क्या बोला 25 के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी। ये 25 हो गया, ये 25 हो गया। अब पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जो आपकी 8वीं की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ ऊपर मेंशन करना है। जैसे कि मैंने, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जून 2 तारीख और 2003 मेंशन कर दिया। ऊपर होगा डेट ऑफ बर्थ, नीचे होगा ये तारीख डालना होगा 1/4/2025, तो ये हो जाएगा 1 चौथा महीना अप्रैल 2025 हो जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम आपका निकाल के भेज देंगे। ये हो जाने के बाद आपको कैलकुलेटर करना है। कैलकुलेटर होगा 21 साल 10वां महीना 0 दिन आ रहा है, तो आपको सेम टू सेम यहाँ डालना क्या, 21 साल 10वां महीना और 0 दिन, ठीक है ना। आपको ये डालना पड़ेगा यहाँ पर, खाली पहले नंबर पे 21 साल, वो ये वर्ष हो जाएगा, 9वां महीना डालना है, 10वां महीना हो जाएगा, और 0 दिन जो भी आपका आता है ये डाल देना। ये हो जाने के बाद उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बता रहा हूँ, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद आपको करना है क्या, जाति वर्ग, आप किस कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस जो भी है, जनरल लगाते हैं वो कर दीजिएगा। राष्ट्रीयता क्या लगती है, भारतीय लिख दीजिएगा। 16वें नंबर पे अपना महिला लिख दीजिए, केवल महिला की भर्ती निकाली गई, इस बात का ध्यान रखना। अब 7वें नंबर में यदि आप दिव्यांग यानी हैंडीकैप हैं, तो आप हैंडीकैप हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं, नहीं कर दीजिएगा, यानी आप हैंडीकैप नहीं है, यदि हैं तो उसका विवरण भरिएगा। ये हो जाने के बाद 18वें नंबर पे आपको आने हैं, इसमें क्वालिफिकेशन देना है, यानी क्वालिफिकेशन बतानी, यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कक्षा, डिग्री, यानी जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उसके बारे में सारा विवरण भरना है। जैसे मैं समझा देता हूँ, हाई स्कूल यानी हाई स्कूल को अपना संस्था का नाम बताना है, जहाँ से जैसे आपने 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया है, 10वीं पास किया है, जहाँ उस स्कूल का नाम क्या है। जैसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी ऐसा करके बोलते हैं, जो भी, तो शॉर्टकट में आप यहाँ लिख सकते हो, उस संस्था का नाम लिखना है। फिर आपने किस बोर्ड से पास किया है, जैसे ये भर्ती निकाल के यूपी बोर्ड से, तो मैंने एमपी बोर्ड का हूँ तो एमपी बोर्ड लिख दिया, यूपी बोर्ड लिख सकते हो, यहाँ यूपी बोर्ड लिख सकते हो। फिर आपको अपना अनुक्रमांक नंबर लिखना है, यानी जो 10वीं के मार्कशीट पे नंबर दिया होगा वही नंबर आपको यहाँ डालना है, इस बात का ध्यान रखना। फोटो के ऊपर अनुक्रमांक नंबर मिल जाएगा, वो डाल देना। ना समझ में आया तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा अपनी मार्कशीट, मैं निकाल के आपको बता दूंगा। ये हो जाने के बाद जो आपके हाई स्कूल में समस्त विषय शॉर्टकट में आप लिख सकते हो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी है आप लिख सकते हैं। ये हो जाने के बाद उत्तीर्ण के यानी कि आपने कब ईयर पास किया, यानी यार जो है आपने 10वीं पास किया है, आपने किस सन में पास किया है, तो उसका सन डालना, ठीक है। तो इस अब आते हैं उत्तीर्ण का नाम। इसका मतलब है कि आपने जो 10वीं 8वीं पास किया है कौन से सन में पास किया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2019, वो सन डालना है, ठीक है ना, जिस समय आपने क्वालिफाई किया। पूर्णांक कितने का पेपर होता है, 400, 500, 600, तो पूर्णांक वर्ष जो भी है आपका वो डाल दीजिएगा। उसमें प्रांतांक नंबर कितने हैं, यानी आप कितने अंक प्राप्त किए इसमें से, तो मैंने 455 डाल दिया। इनके बाद जो भी टोटल परसेंटेज बनता है, कितना परसेंटेज बनता है, तो परसेंटेज यहाँ लिख देना। और सेम वही कहानी यहाँ आप कौन से ग्रेड में आए, तो यानी प्रथम श्रेणी, सेकेंड श्रेणी जिसमें भी आए होंगे
आपको यहाँ डालना है। ये डालने के बाद सेम टू सेम वही है 12वीं जो डिग्री वगैरह सेम टू सेम वही भरना है सारी जानकारी के साथ। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। फिर आपको करना क्या है, नीचे आपको जिस तारीख को फॉर्म फिलअप करो उस तारीख की डेट मेंशन कर देना, अच्छी तरीके से लिख देना। आज जिस जगह पे आप फॉर्म रह के फिलअप कर रहे हो, जैसे अपने गांव का नाम, अपनी सिटी का नाम डाल सकते हो, तो अपना सिटी का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको करना है कि वही सिग्नेचर जो आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यानी यहाँ पर आपने साइन किया है इधर पर, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर जो साइन किया है वही सेम साइन आपको यहाँ करना है। यहाँ करने के बाद अपना नाम हिंदी में लिख दे सकते हैं, पूरा पता जैसे ग्राम, पोस्ट, जिला, राज्य, पिन कोड के साथ डालिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपका एक्टिव हो, जो चालू हो, जो फार्म की आपने यहाँ फर्स्ट में मोबाइल नंबर दिया वो सेम डालने के बाद आपको करना क्या है, फिर आपको एक लिफाफा लेना है। ऐसे करके एक लिफाफा मिलेगा, 3, 4, 5 रुपये का लिफाफा मिल जाएगा। इस लिफाफे में करना क्या है, आपको टू फ्रॉम लिखना है। यानी टू मतलब होता है हम जहाँ भेज रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट, ये सारा सबमिट करके भर कर अपना इसके अंदर डाल के जहाँ भेजना है वो टू के नीचे एड्रेस मेंशन करना है, फ्रॉम खुद का एड्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्रीन में जो एड्रेस शो कर रहा है वो एड्रेस आपको डालना है, ये एड्रेस नहीं डालना, ये एड्रेस गलत है ना। एड्रेस मैंने लिखने के लिए आपको समझाने का तरीका बताया, एसएस लिखना है। ये लिखने के बाद फ्रॉम के नीचे अपना नाम लिखना, आपकी विलेज क्या लगती है विलेज डालिएगा, पोस्ट क्या लगती है पोस्ट डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, स्टेट पिन कोड के साथ डालना, मोबाइल नंबर जो फार्म के साथ, और साथ में नीचे आपने यहाँ मोबाइल नंबर लगाया है, इधर 5 लगाया है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, ये नंबर सेम, यहाँ नंबर, तीनों सेम नंबर होना चाहिए। ये लगाने के बाद करना क्या है, पीछे फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो पोस्ट जैसे मैं चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो फॉर द पोस्ट यानी फॉर द पोस्ट ऑफ चपरासी लिख देना। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी जो आप जिस कैटेगरी से, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, डब्ल्यू, जनरल जो भी है कैटेगरी लिखना है। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर 10 रुपये की डाक टिकट लगवा देना। 5 की 2 लगवा सकते हो, 10 की 1 लगवा सकते हो, ठीक है। ये हो जाने के बाद अच्छे से लगवाइएगा। ये हो जाने के बाद करना क्या है, सारे डॉक्यूमेंट यानी 10वीं, 12वीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास हो गया। निवास होने के बाद यदि कोई एक्सपीरियंस वो लगा सकते हो, एनसीसी आपने कहीं किया है तो वो लगा सकते हैं, स्पोर्ट खेले तो वो भी लगा सकते हैं। वो सब लगाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट एक साथ अटैच करने के बाद यहाँ सील स्टेप करना है। सील स्टेप करने के बाद आपको करना है सभी डॉक्यूमेंट के नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको साइन करना है। इसमें सभी डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं जितने भी साइन करने के बाद अपना साइन कर देना। ये हो जाएंगे सेल्फ एटेस्टेड साइन। ये हो जाने के बाद अच्छे से आप करना क्या, फोल्ड करना है इन सबको अच्छे से डॉक्यूमेंट फोल्ड करना है और लास्ट डेट से पहले अपन फॉर्म फिलअप करके भेजना है। इसके अंदर पुश कर देना। पुश करने के बाद सारे अंदर हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ डाक टिकट लग जाएगी। एड्रेस अच्छे से चेक कर लेना, एड्रेस सही है कि गलत है। अपना भी एड्रेस, मोबाइल नंबर चेक कर लेना और इसको लास्ट डेट से पहले भेज देना। तो मेरी प्यारी बहनों, यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत प्यारी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे सबकी हेल्प मिल सके। यहाँ पर हम डालते रहते हैं टाइम पर जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं ऑफलाइन के माध्यम से, सारी अपडेट हिंदी माध्यम से डालते रहते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी प्यारी बहनों, यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करूँगा तो वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो फिर थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी प्यारी बहनों कि आपने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, कहीं भी गलती नहीं किए होंगे, कहीं भी ओवर रेटिंग नहीं किए होंगे। जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है वैसे फॉर्म क्लियर होंगे। लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके टाइम से भेज दीजिए। अच्छा मौका है उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिलाओं के लिए, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है। आने वाले समय में क्या पता परमानेंट होने के भी चांस हो जाए। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, यहाँ आपको हर तरह की हर प्रकार की वैकेंसी मिलेगी, उसमें आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज में, जहाँ आप खुद बोलोगे कि सच में ऐसी यूट्यूब पर वैकेंसी कभी हमने नहीं देखी जो ऐसी आसानी भाषा में, इतनी आसान भाषा में आपको समझा सके। तो आपके पास टाइम है, फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसका ऑफिशियल लिंक पे फॉर्म हमने टेलीग्राम में डाल रखा है। यदि आपको टेलीग्राम चला नहीं आता तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज हाई करिएगा, बता दीजिएगा इसका फॉर्म चाहिए, हम वहाँ फॉर्म भी प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसे नहीं। फालतू आप कहीं बहका भी मत आइएगा, इतना 50 रुपये इसको दो उसको दो, आप हमारे पास आइए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यही बोलूँगा मेरी प्यारी बहनों, यदि मेरी वीडियो, मेरे समझाने का तरीका, मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।